मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 7 है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज मतलब जो समकोण त्रिभुज शुरू में कहा गया है, कि संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के लिए एक रफ आकृति बनाते हैं। कर्ण हमें नहीं दिया है, देखो कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यह 4 सेंटीमीटर की है, यह 3 सेंटीमीटर की है और यह कर्ण है। तो यानी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तब जाके हम समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। फिर उस समकोण त्रिभुज के संगत एक अन्य त्रिभुज की हम रचना कर लेंगे, जिसके लिए हमें स्केल गुणक दिया है कि बाद में जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो इसमें एक बिंदु ले लेते हैं। चूंकि शीर्षों के नाम नहीं दिए हैं त्रिभुज के लिए, इसलिए हम अपने मन से एक बिंदु ले लेते हैं P, और P से Q की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार और पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी हम प्रकार में भर लेंगे। चार सेंटीमीटर की दूरी P पर प्रकार की नोक रखते हुए, P को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, जो हमारी सीधी रेखा को बिंदु Q पर काटता है। तो Q त्रिभुज का दूसरा शीर्ष हो गया। अब P पर हम समकोण बना देते हैं और P से समकोण बनाने वाली जो रेखा होगी उस पर हम 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट लेंगे। तो दूसरी भुजा हमें 3 सेंटीमीटर की प्राप्त हो जाएगी। अब रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर समकोण कैसे बनाते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। सबसे पहले हम जिस बिंदु पर हमें समकोण बनाना है उस पर एक चाप काटेंगे, फिर इसकी मदद से 60 अंश का कोण पहले बनाएंगे। ये 60 अंश का बना, फिर 60 अंश के कोण पर प्रकार की नोक रखते हुए 60 अंश का और बनाएंगे। तो फिर इस बीच के 60 अंश को हम क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे, तो 30 अंश हमें मिल जाएगा। तो 60 अंश में 30 अंश जोड़ के हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यह बिंदु जब P से मिलेगा तो हमें 90 अंश का कोण बनाने वाली सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी बिंदु P पर। तो बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाने वाली ये सीधी रेखा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब P से हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज की एक और भुजा की लंबाई हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो हमें तीसरा शीर्ष प्राप्त हो जाएगा। P पर प्रकार के नोक रखते हुए, P को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर का चाप काट लिया। तो P से लेकर इस बिंदु की दूरी होगी 3 सेंटीमीटर, तो इसका नाम रख लिया R। तो R और Q को मिला दिया तो आपका आधार त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की। ये भुजा है 4 सेंटीमीटर की और ये भुजा है 3 सेंटीमीटर की। अब हमें इस त्रिभुज के लिए एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। जो अन्य त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होनी है। तो बाईं तरफ का शीर्ष है P, तो क्या करेंगे आप, P पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, तिरछी रेखा आप खींच लेंगे। स्केल गुणक आपके पास है इस बार 5/3 का,
तो 5/3 में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो इसके 5 बराबर भाग करेंगे इस न्यून कोण बनाने वाली रेखा के। सबसे पहले पी पे प्रकार की नोक रखते हुए पहला भाग, फिर उसके बाद पहले भाग पे प्रकार की नोक रखते हुए दूसरा भाग, फिर दूसरे भाग पे प्रकार की नोक रखते हुए तीसरा भाग, फिर तीसरे भाग पे प्रकार की नोक रखते हुए चौथा भाग। चाप को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, तभी हमें बराबर भाग प्राप्त होंगे। फिर चौथे भाग पे प्रकार की नोक रखते हुए पांचवा भाग। तो कुल मिलाकर हमें 5 भाग प्राप्त हो गए। पी से शुरू करते हुए इनका नाम देते हैं P1, P2, P3, P4 और P5। उसके बाद क्या करते हैं, हर वाले भाग को, हर में क्या लिखा है स्केल गुणक के 3 लिखा है, तो हर वाले भाग को हम दूसरे बिंदु Q से मिला देंगे। तो P को हम किससे मिला देंगे, Q से मिला देंगे। तो P3Q एक रेखाखंड या त्रिभुज P3Q की एक भुजा हमें प्राप्त हो गई है। अब अंश वाले भाग से, स्केल गुणक में अंश में लिखा है 5, तो अंश वाले भाग से हम, अंश वाला भाग है P5, तो P5 इस बिंदु से हम इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो कैसे हम खींचेंगे, सबसे पहले P3 पे हम एक किसी त्रिज्या का चाप काटेंगे, P3 को केंद्र मानते हुए। देखिए ये हमने एक चाप काट लिया। P से न्यून कोण वाली रेखा को भी और इस रेखा को भी इस चाप ने काटना जरूरी है। तो एक ये बिंदु आया, एक ये बिंदु आया, अभी ये चाप हिलाया नहीं गया है, बराबर वही है। देखिए तो इसी चाप, इसी त्रिज्या के बराबर चाप हम P5 से, जहाँ से हमने समांतर रेखा खींचनी है वहाँ से काट देंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद इस कोण को हम मापेंगे। ये, और यही कोण हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए P5 के लिए बनाएंगे इस प्रकार से। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु को किससे, P5 से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो PQ जो आपको आगे को बढ़ाई गई हुई दिख रही है, Q के बगल में जो आपको ये बिंदु मिला, इसका नाम रख देंगे Q डैश। अब जो काम P3 और P5 के लिए किया गया, अर्थात P3 से जाने वाली रेखा P3Q के समांतर P5 से रेखा खींची गई है P5Q डैश। अब हम Q से जाने वाली रेखा QR के समांतर Q डैश से एक दूसरी रेखा खींचेंगे, वह भी उसी प्रकार। सबसे पहले आप कहाँ पे रखेंगे, प्रकार की नोक Q पर, और एक निश्चित त्रिज्या का चाप काट लेंगे। ये, फिर इसको बिना हिलाए हुए रखेंगे कहाँ पर, Q डैश पर, तो वही चाप यहाँ पे भी काट लेंगे। फिर आपने इस कोण को मापना है, तो आप कहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, इस बिंदु पर रखेंगे। तो पेन की नोक आपके इस कोण को मापेगी। इस प्रकार से अब आपने माप लिया, देखिए फिर से। तो अब रखेंगे आप प्रकार की नोक यहाँ पर और एक चाप काट देंगे जो आपने हिलाया नहीं है, ये।
तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को क्यू डैश से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। जो रेखा पी आर जो बढ़ाई गई है उसको बिंदु आर डैश पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी आर के बगल में ये बिंदु है तो इसका नाम लिखेंगे आप आर डैश। तो त्रिभुज आर डैश पी क्यू डैश त्रिभुज आर पी क्यू के समरूप एक त्रिभुज बना जिसकी भुजाएं त्रिभुज आर पी क्यू की भुजाओं की 5/3 गुनी हैं। तो जो आपको अभीष्ट त्रिभुज ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा बाएं शीट शीघ्र पहुंचे। पर एक हम रेखा खींच रहे हैं, उसमें कितने बराबर भाग कर रहे हैं? जो स्केल गुणक में बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 5 है तो 5 बराबर भाग किए। फिर उसके बाद हर वाले भाग को दूसरे शीर्ष से मिला दिया और अंश वाले भाग से दूसरे शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा बनी है इसके समांतर रेखा खींची। फिर इस प्रकार आपको जो ये बिंदु मिल रहा है यह कभी त्रिभुज के अंदर मिलेगा, कभी त्रिभुज के बाहर मिलेगा। वहां से इस रेखा के समांतर फिर एक और रेखा खींच दी। तो अंत में आपके पास त्रिभुज या तो आधार त्रिभुज से बड़ा बन रहा है या फिर आधार त्रिभुज से छोटा बन रहा है, जो समरूप है और जिसकी संगत भुजाएं दिए गए स्केल गुणक के आधार पर